हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अश्वनी कुमार भद्र जी के इस कमेंट को। श्रीमान भद्र जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आप लोग भी अपने कमेंट के अनुसार किसी एक प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आप सुड लाइफ के गारंटेड मनी बैक प्लान को समझना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इस प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चैनल पे हर एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न, सुझाव और कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम स्टार यूनियन डाइचे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रिटायरमेंट रॉयल प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। यह प्लान एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान है, यानी कि एक मार्केट बेस्ड प्लान है जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ग्रोथ प्लस, दूसरा है सिक्योर प्लस। दोनों में से आप एक ऑप्शन चुनते हैं और उसी के आधार पे आपका जो प्रीमियम है कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और आपको पता है कि मार्केट बेस्ड प्लान है तो रिस्क आपका होगा। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा, वेस्टिंग डेट आएगी, एक कॉर्पस जितना भी इकट्ठा होगा फंड वैल्यू वो आपको बताया जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार उस फंड वैल्यू से आपको पेंशन दी जाएगी, या प्लान लेते ही शुरुआत में चुन सकते हैं वो चीज। दोनों तरीके से ऑप्शन रहता है, या तो एंड में या प्लान लेते वक्त ही। और अगर पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु होती है तो एक मिनिमम डेथ बेनिफिट यहाँ पे रहता ही है, जिसका कंपैरिजन फंड वैल्यू के साथ किया जाता है। कैसे मिलते हैं बेनिफिट आगे समझेंगे। अभी हम सुड लाइफ के रिटायरमेंट रॉयल प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। प्लान लेने के लिए आयु सीमा रखी गई है 25 से लेके 65 साल। वेस्टिंग एज का लिमिट है 45 साल से लेके 80 साल। वेस्टिंग एज का मतलब है आपकी एंट्री एज के साथ में पॉलिसी टर्म को मिला के जो समय अवधि पूरी होती है उस अवधि पे जो फंड वैल्यू इकट्ठा होता है, और जब वो फंड वैल्यू इकट्ठा होता है तो आपको पेंशन मिलती है। यानी कि जिस एज से आप पेंशन लेना पसंद करेंगे वो एज होती है वेस्टिंग एज, राइट। प्लान में जो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है वो है 2,51,000 रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में। और अगर आप सिंगल प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए पे करने होंगे। वीडियो को कर लीजिएगा आप फुल स्क्रीन पे। अगर आप सिंगल पे यानी कि वन टाइम प्रीमियम पे करना चाहते हैं और आप ग्रोथ प्लस ऑप्शन को चुनते हैं तो पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 40 साल। सिक्योर प्लस ऑप्शन चुनेंगे तो 15 साल से लेके 40 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ग्रोथ प्लस में 10 से 40, सिक्योर प्लस में 15 से 40 सिंगल पे के साथ में। अगर आप रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म लेके चलते हैं और सिक्योर प्लस ऑप्शन चुनते हैं तो 15 से 40 साल का ही पॉलिसी टर्म मिल सकता है, और ग्रोथ प्लस ऑप्शन के साथ में 10 साल से लेके 40 साल। अब बात आती है लिमिटेड पे। लिमिटेड पे में सबसे पहला ऑप्शन क्या है? 5 साल, 10 साल और 8 साल दूसरा ऑप्शन। यानी कि पहला ऑप्शन हो गया 5 साल प्रीमियम पे करना, दूसरा हो गया 8 साल पे करना, तीसरा हो गया 10 साल पे करना। तीनों के ही साथ में पॉलिसी टर्म 15 से 40 साल का आपको मिलता है। अगर आप 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 20 से 40 साल का पॉलिसी टर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे मिनिमम सम अशोर्ड के लिमिट की। तो अगर आपने रेगुलर पे या लिमिटेड पे प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना है तो 2,63,550 रुपए। अगर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चुना है तो मिनिमम सम अशोर्ड होगा 10,50,000 रुपए का। ठीक है जी। वैसे इस प्लान में लाइफ कवर का कोई ज्यादा रोल है नहीं। क्यों नहीं है आगे पता लग जाएगा। उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे फंड की डिटेल को। तो पहले फंड का ऑप्शन है यहाँ पे पेंशन इक्विटी प्लस फंड। अगर आप पेंशन इक्विटी प्लस फंड को चुनते हैं तो जो असेट्स कैटेगरी है इसमें इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जो आपका प्रीमियम होगा उसका एलोकेशन होगा, वो 70% कम से कम रखा जाएगा। अधिकतम 100% भी रखा जा सकता है। तो ऐसे में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट के जो ऑप्शंस अवेलेबल अंडर द फंड, जिसे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, उसमें मिनिमम 0% या अधिकतम 30% तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एज पर द फंड मैनेजमेंट, राइट। तो अप टू 100% इक्विटी एक्सपोजर है, तो ऐसे में हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। फिर आपको सेकंड ऑप्शन है पेंशन ग्रोथ प्लस फंड का। पेंशन ग्रोथ प्लस फंड हमें बताता है कि इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा वो 40% का रहेगा। अधिकतम 100% भी रखा जा सकता है अगर आप चाहें तो। सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में 0% भी रहेगा, यानी कि मिनिमम जो है ना भी रखा जाए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट, और अधिकतम 60% तक रखा जा सकता है। यानी कि इक्विटी और डेप्ट का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो वो ले सकते हैं इसमें, राइट। फिर है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूचुअल फंड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट में 0 से लेकर 30% तक की विंडो रखी गई है। तो यानी कि हमें यहाँ इक्विटी, डेप्ट एंड मनी मार्केट तीनों कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए जो इसका रिस्क है वो मीडियम टू हाई कैटेगरी का, जिस तरीके से फंड मैनेजर यहाँ पे मैनेज करेंगे या आप एलोकेट करना चाहेंगे। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे पेंशन गिल्ड प्लस फंड। ठीक है। अब ये जो पेंशन गिल्ड प्लस फंड है
यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर आपको नहीं दिख रहा है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो कम से कम 60%, अधिकतम 7% तक रखा जा सकता है। फिर आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट, इसमें जो विंडो रखी गई है वो है मिनिमम 0% यानी कि निल भी रह सकता है, और अधिकतम 40% तक भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो 60% डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में कर दो, 40% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट में कर दी। तो ऐसे में जो इसका रिस्क है वो मीडियम टू लो कैटेगरी का हो गया। इस प्लान में जो टॉप अप प्रीमियम है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसकी मिनिमम जो लिमिट है वो है 5,000 रुपए की, और टॉप अप प्रीमियम पे भी लॉकिंग पीरियड लागू होता है, और इसलिए वैसे लास्ट के ईयर्स में हम ऐड नहीं कर पाते। अब जो लास्ट फंड का ऑप्शन है वो है पेंशन बैलेंस्ड फंड, जिसे यहाँ पे कहा गया है पेंशन बैलेंस्ड प्लस फंड। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 0 से लेके 60% तक का इन्वेस्टमेंट रह सकता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में 40 से लेके 100% तक का विंडो यहाँ पे रखा गया है, यानी कि पूरी तरीके से चाहे कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में ही मनी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो ऐसा हो सकता है इस फंड के साथ में। और अगर आप ये चाहें कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो ऐसे में अधिकतम 0 से लेके 30% तक का विंडो यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर भी मिल रहा है अप टू 60%, इस वजह से जो इसका रिस्क है वो मीडियम कैटेगरी का यहाँ पे माना गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड, जिसे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस पॉलिसी फंड कहा गया है। डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड, राइट। इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 से लेके 40% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 60 से लेके 7% तक, राइट। और इस पे जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो 4% का रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वो फंड है जब आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं तो इसी फंड के अंदर आपकी सारी यूनिट को रिलोकेट कर दिया जाता है, जिसपे मिनिमम रिटर्न का गारंटी यहाँ पे दिया जाता है कि 4% तो रहेगा एज पर द IRDAI रूल्स, ठीक है जी। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, आप जानते हैं ये चीज यूलिप प्लान में। तो अब हम जानेंगे पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के बारे में। तो पहला ऑप्शन है एज बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑप्शन, जो कि केवल ग्रोथ प्लस ऑप्शन के साथ ही आपको मिलता है। इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, सब ऑप्शन एग्रेसिव चाहिए या कंजर्वेटिव। जैसे कि मान लीजिए आपकी आयु 25 साल से लेकर 30 साल तक की है और आपने एग्रेसिव ऑप्शन चुना, तो ऐसे में 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पेंशन इक्विटी प्लस फंड में होगा, और 20% होगा पेंशन गिल्ड प्लस फंड के अंदर, ठीक है जी। अगर आपने कंजर्वेटिव ऑप्शन लिया तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर आयु 25 से लेकर 30 साल तक की ही रहती है तो पेंशन इक्विटी प्लस फंड में 60% इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि 20% एक्सपोजर कम हो गए यहाँ पे इक्विटी का, और पेंशन गिल्ड प्लस फंड में 40%, यानी यहाँ पे 20% बढ़ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे एज बेस्ड दिया गया। अगर आप अग्रेसिव चुनेंगे ऑप्शन तो इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होगा, अगर कंजर्वेटिव चुनेंगे तो इक्विटी एक्सपोजर कम होगा। आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। फिर आता है यहाँ पे आपका सेल्फ मैनेज स्ट्रेटेजी, ये भी ग्रोथ प्लस ऑप्शन के साथ ही मिलता है। इसमें फंड आप खुद चुनते हैं, खुद सारी चीजें मैनेज करते हैं, बाकी सब में फंड मैनेजर करते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे टर्म बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का, जो कि सिर्फ सिक्योर प्लस ऑप्शन के साथ ही आपको मिलता है। इसके अंदर भी 2 सब ऑप्शन होता है कि आपको अग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहिए या कंजर्वेटिव चाहिए। अब ये टर्म बेस्ड है तो यहाँ पे हमें सीधा बताया जाता है कि पॉलिसी टर्म जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजें मैनेज होती जाएंगी, जिस भी हिसाब से आप पोर्टफोलियो चुनेंगे। पॉलिसी के पहले 5 साल अगर आपने अग्रेसिव ऑप्शन चुना तो 7% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पेंशन गिल्ड प्लस फंड में होगा। अगर कंजर्वेटिव चुनेंगे तो भी 7% पेंशन गिल्ड प्लस फंड में ही होगा। लेकिन पॉलिसी के 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक पेंशन ग्रोथ प्लस फंड में 20% इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और 80% हो जाएगा पेंशन गिल्ड प्लस फंड में, यानी कि रिलोकेशन यहाँ पे हो रहा है। कंजर्वेटिव ऑप्शन में पेंशन ग्रोथ प्लस फंड में 10%, पेंशन गिल्ट प्लस फंड में 90%। 11वें से 15वें साल के बीच में 30% पेंशन ग्रोथ प्लस फंड में अग्रेसिव मोड के साथ, यानी कि अगर आप अग्रेसिव स्ट्रेटेजी चुनते हैं जहां पे इक्विटी एक्सपोजर आपको ज्यादा मिल जाए समय के साथ साथ। 70% पेंशन गिल्ट प्लस फंड में। कंजर्वेटिव ऑप्शन में 15% जाएगा ग्रोथ प्लस फंड में, और गिल्ट प्लस फंड में 85%, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे आई थिंक समझ चुके हैं कि जैसे जैसे पॉलिसी टर्म बढ़ता जाएगा वैसे जैसे बैलेंस फंड बोल लो या डेट बेस्ड ऑप्शन से इक्विटी एक्सपोजर में आपकी यूनिट ट्रांसफर होती चली जाएंगी, क्योंकि यही यहाँ पे ये परसेंटेज हमें बता रहे हैं। क्योंकि एक बार आपको यूनिट जब मिल गई पेंशन गिल्ड प्लस फंड से तभी वो दूसरे फंड में जा रही हैं। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार यूनियन डाइची लाइफ के
रिटायरमेंट रॉयल प्लान के बेनिफिट को समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है गारंटीड एडिशन, जो कि ग्रोथ प्लस ऑप्शन के साथ ही आपको मिलता है। क्या है गारंटीड एडिशन? गारंटीड एडिशन आपको पॉलिसी के छठे साल के अंत से मिलना चालू होगा, राइट। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि पॉलिसी के छठे साल के एंड से लेके 10वें साल के एंड तक जो हमारा एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 0.10% निकाला जाएगा और उसका यूनिट हमारे यूनिट्स में ऐड कर दी जाएंगी। पॉलिसी के 11वें साल के अंत से लेके 15वें साल के अंत तक जो गारंटीड एडिशन का रेशो हो जाएगा वो 0.20% हो जाएगा। एवरेज फंड वैल्यू का जो अमाउंट आएगा उसका यूनिट हमारे यूनिट में ऐड कर दिया जाएंगे। फिर 16वें साल से लेके 20वें साल के अंत तक गारंटीड एडिशन का रेट हो जाएगा 0.30% हमारे फंड वैल्यू का। ध्यान रखिएगा ये केवल ग्रोथ प्लस ऑप्शन के साथ ही आपको मिलता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे पॉलिसी टर्म बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो गारंटीड एडिशन का रेट है वो 0.10% की दर से बढ़ता जा रहा है, राइट। 21 से 25वें साल पे 0.40%, पॉलिसी के 26वें साल से लेकर के 30वें साल तक 0.50% गारंटीड एडिशन मिलता है इन फॉर्म ऑफ यूनिट। जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 0.50% निकालेंगे और उस अमाउंट से जो यूनिट आएंगे उस समय वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर देगी कंपनी, ठीक है जी। और पॉलिसी के 31वें साल के अंत से लेके 35वें साल के अंत तक गारंटीड एडिशन रेट जो है बढ़कर हो जाएगा 0.60% आपके एवरेज फंड वैल्यू का। वहीं पॉलिसी के 36वें साल के अंत से लेके 40वें साल के अंत तक जो गारंटीड एडिशन का रेट हो जाएगा बढ़ के वो हो जाएगा 0.70% एवरेज फंड वैल्यू का, ठीक है जी। अब ये गारंटीड एडिशन मिलेगा कहाँ तक? ये वहीं तक ही मिलेगा जहां तक का आपका पॉलिसी टर्म आपने चुना है। अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म चुना है तो छठे साल के अंत से चालू होगा, 20वें साल के अंत तक मिलेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है गारंटीड ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम गारंटी ऑन प्रीमियम भी कह सकते हैं, जो कि सिक्योर प्लस ऑप्शन में ही आपको मिलता है। इसमें यह कहा जाता है कि जितना भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं चाहे मार्केट किसी भी तरीके से परफॉर्म करे उसका 101% तो कम से कम आपको मिलना तय ही है। लेकिन ग्रोथ प्लस ऑप्शन में ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। बात आती है डेथ बेनिफिट की तो फंड वैल्यू का कंपैरिजन किया जाता है। टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के उसमें से पिछले 2 साल में जो भी पार्शियल विड्रॉल किया गया उसको घटा देते हैं। दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होता है वो डेथ बेनिफिट होता है। नॉमिनी चाहे तो लमसम ले, चाहे पेंशन प्लान ले, चाहे नॉमिनी चाहे तो डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में ले ले, या अगर नॉमिनी चाहे तो डेथ बेनिफिट का 50% खुद ले लें और 50% से पेंशन प्लान ले लें, या सारा ही डेथ बेनिफिट लमसम ले लें, या 50% अमाउंट से कंपनी से पेंशन प्लान ले लें, या 50% अमाउंट से किसी दूसरी कंपनी से। अब बात आती है वेस्टिंग बेनिफिट। वेस्टिंग बेनिफिट का मतलब है जैसे आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो 20 साल जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा? ग्रोथ प्लस ऑप्शन आप लेंगे तो जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा उस डेट पे जो भी फंड वैल्यू आपका होगा टोटल, उसमें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सिक्योर प्लस ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो फंड वैल्यू का कंपैरिजन किया जाएगा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस को जोड़ करके टोटल पेड प्रीमियम का 101% निकाल के, इंक्लूडिंग योर टॉप अप प्रीमियम। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो एज ए वेस्टिंग बेनिफिट होगा, राइट। अब देखिए मान लो आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया, अब 20 साल कंप्लीट हो गए, ध्यान से सुनिएगा, और आपकी आयु 60 साल की नहीं हुई है। अब आप चाहते हैं कि अभी आपको ये वेस्टिंग बेनिफिट ना मिले, थोड़ा इसको डिले कर दिया जाए, यानी कि वेस्टिंग डेट आगे बढ़ा दी जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं इस प्लान में अगर आपकी आयु 60 साल तक की नहीं होती है उस टाइम पे, तो ठीक है जी। अब वेस्टिंग बेनिफिट के साथ आप क्या कर पाएंगे? क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि वेस्टिंग बेनिफिट का 50% इंश्योरेंस कंपनी से ले लें और उससे किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन प्लान ले लें, बाकी से शुड लाइफ से ही आपको पेंशन प्लान मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है कि जितना भी वेस्टिंग बेनिफिट होगा उस टोटल कॉर्पस से आप अपना पेंशन प्लान चालू रखें शुड लाइफ के साथ ही। तीसरा ऑप्शन है कि जो वेस्टिंग अमाउंट होगा यानी कि जो फंड वैल्यू होगा एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी उसका अप टू 60% तक आप कम्यूट कर ले, यानी कि आप ले लें, बाकी से पेंशन प्लान ले लें। अब इस तरीके के प्लान में ना लिक्विडिटी का भी लोग पूछते हैं, तो पार्शियल विड्रॉल आपको मिलता है। सेम कंडीशन है कि 5 साल के बाद ही मिल सकता है पार्शियल विड्रॉल, और पॉलिसी टर्म के दौरान केवल 3 बार ही आपको पार्शियल विड्रॉल मिल सकता है। कंडीशंस हैं जैसे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, या आपके बच्चों की शादी हो रही हो तब आप ले सकते हैं, या आपने अपना कोई पहला घर आप खरीद रहे हैं या उसका आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उस टाइम पे आप निकाल सकते हैं, या कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है आपको या आपके स्पाउस को तो आप फंड निकाल सकते हैं, या फिर आगे चल के कोई अदर और रीजन या कंडीशन IRDAI रख दे तो उसके अनुसार आगे चल के भी आपको पार्शियल विड्रॉल मिल पाएगा। मिनिमम जो पार्शियल विड्रॉल का लिमिट है वो है 5,000 रुपए का। मैक्सिमम जो पार्शियल विड्रॉल का लिमिट है, जितना भी फंड वैल्यू है उसमें से आप 105% घटाएंगे अपने टोटल पेड प्रीमियम का, यानी कि जितना आपका पेड प्रीमियम है उसका 105% जो अमाउंट आएगा उसको फंड वैल्यू में से घटा देंगे। जो बैलेंस आएगा उतना आप विड्रॉल कर सकते हैं। प्लान में आप अपने जो प्रीमियम पेमेंट टर्म
पॉलिसी टर्म और प्रीमियम का लिमिट है वहां तक अपने प्रीमियम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट टर्म भी पॉलिसी टर्म भी, अगर आपकी आयु 60 साल तक की नहीं होती है तो। एक साल में 12 स्विचेस फ्री मिलते हैं। उसके बाद में पर स्विचेस पे 100 रुपए का चार्ज है। मिनिमम स्विचेस वैल्यू 5000 रुपए की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं चार्जेस की। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। सबसे पहला चार्ज है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अगर आपने प्लान ऑनलाइन या कंपनी से नहीं लिया है, किसी और से लिया, थर्ड पार्टी से, सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 3% आपके प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा। ऑनलाइन लेंगे तो 2%, डायरेक्टली कंपनी से लेते हैं तो 1% लगेगा। बाकी रेगुलर पे और लिमिटेड पे के केस में पहले 5 साल, अगर प्लान आपने इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लिया है और ऑनलाइन नहीं लिया है तो 5% लगेगा। ऑनलाइन लेंगे तो आपके प्रीमियम का 3% लगेगा। डायरेक्ट लेंगे प्लान को तो 2% लगेगा सालाना, मतलब आपके प्रीमियम का लगेगा जब भी आप प्रीमियम पे करेंगे। पॉलिसी के छठे साल से लेकर के प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंत तक अगर डायरेक्टली कंपनी से प्लान लेंगे तो 1% लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। ऑनलाइन लेंगे तो 2% लगेगा। कंपनी से नहीं लिया है और ऑनलाइन मिल लिया, थर्ड पार्टी सोर्स से लिया तो 3% की दर से लगेगा। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज का जो लिमिट है वो रखा गया शुरुआत में 1200 रुपए सालाना, लेकिन उसके बाद जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे तो 5% की दर से हर साल ये बढ़ता रहेगा, लेकिन कभी भी 500 रुपए पर मंथ से ज्यादा ये नहीं होगा। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ हमारी स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट चार्ज है यहाँ पे वो है हमारा फंड मैनेजमेंट चार्जेस। पेंशन इक्विटी प्लस फंड, पेंशन ग्रोथ प्लस फंड, दोनों ही इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। तो दोनों के लिए जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो है आपके फंड वैल्यू का सालाना 1.35%। ठीक है जी। फिर आता है आपका पेंशन बैलेंस प्लस फंड और पेंशन गिल्ड प्लस फंड। यहाँ पे थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर कम है तो यहाँ पे जो आपको चार्जेस हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज वो कम लगते हैं, वो है 1.30% सालाना आपके फंड वैल्यू का। फिर आता है आपका पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस, फिर आपका डिसकंटिन्यूअस फंड, वही फंड है ये जब आप प्रीमियम पे करना बंद करते तो इसी फंड के अंदर आपकी सारी यूनिट ट्रांसफर कर दी जाती है। इस पे जो चार्ज लगेगा फंड मैनेजमेंट चार्ज वो 0.50% लगेगा सालाना आपके फंड वैल्यू का। ठीक है जी। इसी के साथ में जो पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज है वो मैक्सिमम 2000 रुपए से लेकर के 6000 रुपए तक के हो सकता है मैक्सिमम, डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम कितना और कौन से साल पे आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया है। 5वें साल पे डिसकंटिन्यू कर दो कोई चार्ज नहीं लगता। अब एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है। हाइपोथेटिकली यहाँ पे ले रहे हैं हम उदाहरण। 30 साल की एज, ग्रोथ प्लस ऑप्शन लिया गया, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चुनी है यहाँ पे एज बेस्ड। ठीक है, और अग्रेसिव पोर्टफोलियो कैटेगरी में जा रहे हैं। सालाना 2,55,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 15 साल का पॉलिसी टर्म और 10 साल का ले रहे हैं वो प्रीमियम पेमेंट टर्म। ठीक है, अब अग्रेसिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी एज को ये सूट कर रहा है। अब हम वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे और 8% का हम यहाँ पे रिटर्न मान रहे हैं। पहले साल जो हमने यहाँ पे प्रीमियम पे करा 2,55,000 का, उस पर जो सभी तरीके के चार्जेस मिला के जो चार्ज लग रहे हैं वो है 12,231 रुपए, जीएसटी लग रहा है 2,202 रुपए का, और एंड ऑफ द ईयर जो फंड वैल्यू दिखा रहा है वो 2,60,042 रुपए का। ठीक है जी। फिर दूसरे साल पे 2,55,000 रुपए का प्रीमियम पे करा तो सारे चार्जेस मिला के जो अदर चार्ज जा रहे हैं वो है 15,791 रुपए का। आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं। जीएसटी अमाउंट जा रहा है 2,842 रुपए का। ये प्रोजेक्शन में शो करता है जब आप इंश्योरेंस कंपनी का कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर जो फंड वैल्यू है 5,36,537 रुपए, और दैट बेनिफिट भी फंड वैल्यू ही रहने वाला है। तीसरे साल पे फिर से इंस्टॉलमेंट यहाँ पे किया गया तो अदर चार्जेस हो गए विदाउट जीएसटी 19,589 रुपए, जीएसटी हो गया 3,526 रुपए का। एंड ऑफ द ईयर जो फंड वैल्यू हो गया वो हो गया 8,30,509 रुपए का। तो डेथ हो जाएगी यहाँ पे अगर, तो डेथ बेनिफिट इतना ही रहेगा क्योंकि फंड वैल्यू दे दिया जाएगा। अगर इतना नहीं रहा तो टोटल वेट प्रीमियम का 105% दे दिया जाएगा। तो एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है कि किस तरीके से कितने चार्ज लग रहे हैं, किसकी हेल्प से, इंश्योरेंस कंपनी के ऑनलाइन कैलकुलेटर की हेल्प से, क्योंकि आसान हो जाता है समझना। जब मेच्योरिटी आएगी 15वें साल जब कंप्लीट हो जाएगा, 8% का ही रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 27,413 रुपए का अमाउंट बैठेगा। इस अमाउंट पे इनका पेंशन बनेगा, श्रीमान एकर इनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा जो भी रेट रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के प्लान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको चार्जेस क्लियर हो जाए और फंड के बारे में पता लग जाए। जैसे कि इंडिविजुअल पेंशन फंड है इक्विटी प्लस, इसका जो एनएवी है वो 61 रुपए से आसपास है, 61 रुपए के। फिर है पेंशन फंड बॉन्ड कैटेगरी का, उसका जो एनएवी है 25 रुपए 96 पैसे कुछ पैसे है, 25.9628 इसको कह सकते हैं हम। फिर है आपका पेंशन फंड ग्रोथ, जिसे हम पेंशन ग्रोथ फंड कह रहे हैं, उसका एनएवी है 48 रुपए 58 कुछ पैसे। ठीक है, अब ये जो लिंक है जहां से हमने इन्फॉर्मेशन ली है
वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। उस पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे शो हो रही होगी। वीडियो आपने यहाँ तक देख ली तो सारी डिटेल आपको क्लियर हो गई। मेन चीज क्या रह गई अब कि फंड हम कैसे चेक करें, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। अब आप क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहते हो, कितना रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि यूनिट लिंक प्लान है, मार्केट बेस्ड रिस्क है, तो इस वजह से आप खुद चेक करो यहाँ पे फंड के बारे में, तब आप डिसाइड करो, ठीक है। क्योंकि मिनिमम प्रीमियम सालाना यहाँ पे 2,51,000 रुपए का जाएगा और मार्केट बेस्ड प्लान है। तो इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको फंड वैल्यू अवश्य चेक कर लेना चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग करते भी हैं चेक, जो इतना प्रीमियम पे करते हैं। आई होप जानकारी आपको क्लियर होगी। तो जैसा कि थंबनेल में हमने लिखा था, पूरी डिटेल, बस डिटेल ही आपको बताई है। अगर जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।